हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन सीखेंगे चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर कैलकुलेट करना पीएसआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। छोटू एंड मोटू आर पार्टनर्स हैविंग पीएसआर 1:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब छोटू और मोटू एक फर्म के अंदर पार्टनर है जिनका ओल्ड पीएसआर है 1:2 और न्यू पीएसआर है 1:1 इक्वली। सो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, डेप्टर्स हैव टू बी रिटर्न ऑफ विथ ₹1200। डेप्टर्स दिए हुए 1200 के रिटर्न ऑफ, जो बैड डेप्ट्स है। पीबीडी क्रिएट करना है 10% से। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 1000। आउटस्टैंडिंग बिल अपन को प्रोवाइड करना है 1000 से। मशीन इज टू बी इंक्रीज टू ₹10,000। मशीन बढ़ाई गई है 10,000 रुपये से। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट टू 7,000। फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया गया है 7,000 रुपीज़ तक। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग पीएसआर को कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएसआर का कैलकुलेशन आपके लोगों के सामने है। छोटू और मोटू जिनका ओल्ड पीएसआर है 1:2, न्यू पीएसआर है 1:1। ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग पीएसआर, और माइनस में है तो गेनिंग पीएसआर। छोटू का है ओल्ड पीएसआर 1/3 और न्यू पीएसआर है 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में, सो होगा गेनिंग पीएसआर। मोटू का आएगा ओल्ड पीएसआर 2/3 माइनस न्यू पीएसआर 1/2। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में 1/6, मतलब सैक्रिफाइसिंग पीएसआर। तो अब अपन लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले अपन लोगों को उसका फॉर्मेट बनाना होगा, बिल्कुल कुछ इसी तरह। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों की स्क्रीन के सामने। पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट है बैड डेप्ट्स। डेप्टर्स हैव टू बी रिटर्न ऑफ विथ ₹1200। डेप्टर्स, इसकी एंट्री होगी बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। अगर 1200 से होगी। अगर इसको क्लोज करना तो पीबीडी के थ्रू होगा ये क्लोज। अगर पीबीडी का अमाउंट कम हो इसके बैड डेप्ट से तो रिवैल्यूएशन से हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरह पीबीडी अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 200 रुपीज़ से एक्सीड हो रहा है तो 200 रुपीज़ आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एंट्री होगी टू बैड डेप्ट्स अकाउंट 200 रुपीज़। पीबीडी क्रिएट किया है 10% से। सो पीबीडी अपन निकालते हैं डेप्टर से। जो अमाउंट बैड डेप्ट्स हो चुका है उसको डेप्टर से पहले माइनस करना पड़ता है। सो 12,000 में से अगर 1200 माइनस करेंगे तो 10,800 आएगा। फिर उस पर 10% निकालेंगे तो 1,080 आएगा। सो इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी अकाउंट 1,080 से होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा टू पीबीडी अकाउंट 1,080। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ₹1000। आउटस्टैंडिंग बिल प्रोवाइड करना है। आउटस्टैंडिंग बिल मतलब लायबिलिटी होती है। सो डेबिट साइड आएगा टू आउटस्टैंडिंग बिल 1000 रुपीज़। फोर्थ पॉइंट है मशीन को बढ़ाया गया है 10,000 रुपीज़ तक। सो मशीन को 3,000 रुपीज़ से बढ़ाना है अपन को। सो इसकी एंट्री होगी बाय मशीन अकाउंट, क्रेडिट साइड होगी बाय मशीन अकाउंट ₹1000। और फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 7,000। फर्नीचर डेप्रिशिएट किया गया 7,000 रुपीज़ तक। सो इसकी एंट्री होगी टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 रुपीज़। 3,000 से कम हो रहे हैं अब क्योंकि इसकी बुक वैल्यू है 10,000 और मार्केट वैल्यू है 7,000। सो फिर अगर डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड एक्सीड कर रहा होता है अमाउंट और क्रेडिट साइड कम होता है तो लॉस होता है फर्म को। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालेंगे तो वो पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में होता है कैलकुलेट। सो छोटू का आएगा 1427, मोटू का आएगा 2853। सो टोटल करेंगे तो आएगा 4280। टोटल आएगी 5280। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो अब अपन लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। कुछ ये रहा आपके सामने। इसका फॉर्मेट इसी तरह होता है, बस अमाउंट की जगह इसमें पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन को जो ओल्ड बैलेंस शीट थी
उसमें जो इनका कैपिटल गिवन होता है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी करके। छोटू की 12,000, मोटू की 18,000। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट जो अमाउंट छोटू और मोटू में ट्रांसफ़र हुई थी वो डेबिट साइड आएगी। वो क्रेडिट साइड अपन को रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड गिवन था, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आई थी इसकी एंट्री। इसी तरह तो रिवॉल्यूशन अकाउंट 1427 और 2853 और कोई एंट्री नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बैलेंस सीडी करके जिस साइड अमाउंट कम होगा बैलेंस सीडी करके उसको इक्वल कर देंगे। जो ये बैलेंस सीडी करेंगे वो इनका नई कैपिटल होगी छोटू और मोटू की। फिर बैलेंस शीट में उसको कैपिटल को ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए कुछ इसी तरह बैलेंस शीट में इसको ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। लायबिलिटी साइड होती है कैपिटल। सो कैपिटल के अंदर ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है ओल्ड बैलेंस शीट से। जो एडजस्टमेंट किए थे अपन को वो उनकी करेक्ट एंट्री इसमें लिखी जाएगी। लायबिलिटी साइड जो कैपिटल थी छोटू और मोटू की, मैंने बोला था ना आप लोगों को, बताया था ना आप लोगों को, बैलेंस सीडी में जो अमाउंट होगी वही इसमें आएगी। देखा। फिर अपन को इनका टोटल करेंगे इन दोनों का तो आएगा 25,720। क्रेडिटर्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं तो उसकी जो बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में जो होते हैं अमाउंट वही आएगी 20,000। आउटस्टैंडिंग बिल अपन को प्रोवाइड करना था, वो पहले ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था, इस बैलेंस शीट में आएगा। 1,000 रुपीज़ से एंट्री होगी उसकी। लायबिलिटी साइड का तो अपने पास कंप्लीट हो गया। एसेट साइड फर्नीचर और फिक्सचर को लेके, फर्नीचर और फिक्सचर डेप्रिशिएट किए गए थे 3,000 रुपीज़ से 10,000 से। 7,000 रुपीज़ आएगी अमाउंट इसमें। डेप्टर्स थे 12,000 पहले, फिर 1,200 जो बैड डेप्ट्स आए थे वो माइनस किए। फिर जो अपन ने पीबीडी क्रिएट किया था उससे माइनस करेंगे डेप्टर्स को तो आएगा 9,720 अमाउंट। मशीन 1,000 रुपीज़ से बढ़ाई गई थी, अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज़। बैंक को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो 20,000। अगर अपन ने सही एकदम करेक्ट एंट्रीज वगैरह की है हर एक जगह पे तो बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल मैच होगी, जैसे मेरी हो रही है 46,720 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गुड बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।